इस्लाम में क्या है, अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने जब इंसानों को बनाया तो एक खनखनाती मिट्टी से बनाया, जो हमारा ग्रंथ कहता है। और दूसरा नंबर, जो औरतें बनाई, अल्लाह ने औरत को बनाया तो वहाँ पर्दा डाला। औरत को अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसको पर्दा करके बनाते हैं, तो वहाँ भी पर्दा डाला। तो उसके बाद जब इंसान और औरत और मर्द बना, तो औरत जो है एक तो पर्दे में बनाई गई, तो उसके ऊपर पर्दा जो है लाजमी रखा गया कि अगर आप औरत को हमारे इस्लाम में कीमती नमस्कार चीज़ दोस्तों, बनाया। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ आज हमें एक शख्स मिले हैं। रेहान जी युवा हैं और अपना बिजनेस भी चलाते हैं। चूँकि देश में एक बवाल चल रहा है, जैसा आप कुछ दिनों से देख पा रहे होंगे, कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफ़ी माहौल गर्म है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसका खिलाफ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ओपनली इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा रेहान जी होंगे। हिजाब कितना ज़रूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है इस मॉडर्न युग में? कई हम इनसे सवाल भी करेंगे और आज के युवाओं से अपील भी करेंगे। उनका जो काम है पढ़ाई लिखाई करना, लोग शिक्षित होंगे, खुद समझदार होंगे तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी। कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। रेहान जी, आपका बुलंद भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रेहान जी, आपने वक्त निकाला, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। पहला सवाल मेरा रहेगा कि हिजाब को लेके देश जल रहा है, कर्नाटक स्पेशली जल रहा है। कई कॉलेज को बंद कर दिया गया, आपने भी वीडियो में देखा होगा। काफ़ी हिंसक झड़प हुई है और इसमें यूथ हैं। सबसे तकलीफ की बात यह है कि हमारा यूथ आज कहीं ना कहीं धर्म के रंग में, जातियों के रंग में रंगता जा रहा है। इसे बचाने की आवश्यकता है और मुख्य जो उनका काम है पढ़ाई लिखाई करके देश की तरक्की में योगदान देना और सामाजिक बदलाव आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसमें यूथ का भी योगदान रहेगा, लेकिन उसको एक ऐसे एंगल से देखना कि उसे झगड़ा हो जाए, झड़प हो जाए, वो कहाँ तक उचित है। और सबसे पहले तो आप इस पे अपना राय रखिए। हम सबसे पहले एक गीत, छोटा सा गीत गाना चाहेंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। अब मैं कहना चाहूँगा कि हिजाब या बुर्खा लोग कहते हैं, या पूरे जिस्म को ढकना, इस्लाम में इस्लाम, जो इस्लाम से जुड़ा हुआ लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और जो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको पता हो या नहीं हो, ये हर धर्म अलग अलग अपने अपने सिस्टम से चलता है। इस्लाम में क्या है, अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने जब इंसानों को बनाया तो एक खनखनाती मिट्टी से बनाया, जो हमारा ग्रंथ कहता है। और दूसरा नंबर, जो औरतें बनाई, अल्लाह ने औरत को बनाया तो वहाँ पर्दा डाला। औरत को अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसको पर्दा करके बनाते हैं, तो वहाँ भी पर्दा डाला। तो उसके बाद जब इंसान और औरत और मर्द बना, तो औरत जो है एक तो पर्दे में बनाई गई, तो उसके ऊपर पर्दा जो है लाजमी रखा गया कि अगर आप औरत को हमारे इस्लाम में कीमती चीज़ बनाया, जिसको आज भी अगर बहुत सारे मुसलमान ये बात नहीं जानते, जो मान के चलिए एजुकेशन उसके पास नहीं है, या यानी कि कभी किताब खोल के देखा ही नहीं, या एकदम छोटे तबके के लोग जो होते हैं, जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में अपना कोई काम काज कर करके अपना कमा खा रहे हैं, उनको दिन से कोई मतलब नहीं है, अपने मज़हब से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग जो इस्लाम के लिए कुछ कर बैठते हैं या कह देते हैं या जोश में आके कुछ कर लेते हैं, तो वो उनकी गलती है। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो इस्लाम को बाखूबी जान रहे हैं, तो इस्लाम में औरतों को पर्दा करना ज़रूरी है। उसको जिस्म जिस्म को ढक करके रखना होगा। उसका एक प्रोसेस है कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं, उसका प्रोसेस है। आप घर में हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से रहेंगे अपने भाइयों के बीच में, अपने बहन के बीच में, अपने और दिगर भाई रिश्तेदारों के बीच में। तो हिजाब कोई, यानी कि अभी जो इस ये बातें चल रही है देश में या बहुत जगह जो भी हुआ है, तो ये कोई, यानी कि इसको अब राजनीतिक दिशा से देखिएगा तो एक राजनीतिक अलग। रंग दिया जा रहा है कहीं न कहीं। आप कहीं न कहीं समर्थन कर रहे हैं अपने बातों से हिजाब का। सर, आपसे भी सवाल रहेगा, चूँकि युवा हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं। सीधा सवाल है कि
आज़ादी का कहीं न कहीं बात आती है कि स्वच्छंदता, जो महिलाएँ बराबर का हिस्सेदारी की बात किया जाता है कि महिला और पुरुष एक समान हैं, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। कहीं न कहीं इसको लेकर महिलाओं को अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में यदि आप धर्म की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्म में महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है जिस हिसाब से पुरुष स्वच्छंदता से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहनने का उनको जो अधिकार है या फिर खाने-पीने का जो भी अधिकार है, वो अधिकार कहीं न कहीं महिलाओं को बराबरी तौर पे नहीं दिया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और देखने को भी कभी-कभी मिलता है, महिलाओं पर ये क्यों थोपा जाए कि आप हिजाब पहनेंगे ही पहनेंगे। उनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं पहन सकते हैं। सानिया मिर्ज़ा को आपने देखा, खिलाड़ी थी, तो कुछ लोग उस पर भी टिप्पणी करने लगे कि इनको हिजाब में रहना चाहिए, तो वो फिर खेल कैसे पाएगी। तो क्या समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या उनको कपड़ा पहनने की भी आज़ादी नहीं है? ये सभी तो लोग सोचते हैं ना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सानिया मिर्ज़ा और दीगर भाई जो यानी कि बैडमिंटन खिलाड़ी हो या हॉकी के या क्रिकेटर, ये मुस्लिम मुस्लिम में जो है, अब उनको कंफर्टेबल महसूस होता है वैसा पहन लेने से, कंफर्ट होकर के खेलें, अपने देश के लिए खेलें। तो जहाँ पे जिसका जो ज़रूरी है, वो तो हमारा इस्लाम दिए हुआ है छूट। अगर आपको जीन्स पैंट टी शर्ट ही पहन के कॉलेज जाना है, आपको उसमें कंफर्ट महसूस हो रहा, हमने कहा था कि हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत कीमती बनाया गया और कि हर कीमती चीज़ के ऊपर पर्दे की ज़रूरत पड़ती। तो जो औरत, चाहे वो हमारा इस्लाम हो या चाहे वो दिगर व कोई भी हो, अगर जो औरत कीमती खुद को समझेगी या लड़कियां कीमती खुद को समझेगी तो नहीं, नहीं, ये विचार आप क्यों थोपना चाह रहे हैं उस पे कि आप भी तो कीमती हैं, है ना? तो लड़का और लड़की बराबर कीमती क्यों नहीं है? नहीं। जब बराबरी की बात होगी, तो जब स्वतंत्रता की बात होगी, चूँकि हम लोग आज़ाद देश में हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, 21वीं सदी में जी रहे हैं। और कहीं न कहीं जो आधुनिकता है, पश्चिमी सभ्यता का जो एक चकाचौंध है, उससे भी कहीं न कहीं हमारा समाज भी लड़ रहा है और उसके समक्ष खड़ा होने का प्रयास भी कर रहा है। तो क्या समय के साथ उनको उतनी स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से उनको हर चीज़ पसंद करने की आज़ादी हो। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया है इस्लाम में, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है? उनका जो इच्छा होगा, उनका जो सोच होगा, वो क्या कहते हैं, क्या उनके जीवन को उन्हीं पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो अपने आज़ादी के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से वो जी सके, पहन सके, खा सके? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे, औरत लेडीज़ में ले लीजिए आप, अगर उनके विचारों से अगर उनके विचारों पे अगर आपकी छोड़ शादी दिया आपकी जाए, शादी उनको हो उनकी आपकी ज़िंदगी शादी हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई है। आप दीगर बात जब शादी होगी तब पता चले। अगर उनके विचारों से अगर मर्द चले, नहीं, अब नहीं, मर्द अपने देखिए देखिए विचार मैं चले, औरत अपने विचार से ना चले। ना तब वो संसार नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कि औरत के अंदर ये भगवान, ये अल्लाह पाक, हम लोग कहते हैं ना अल्लाह, अल्लाह ने जो औरतों को बनाया, कहा गया है कि उसमें बहुत सारी खूबियों से माला माल किया गया औरतों को। मर्द क्या है, अगर औरत कुछ बोलती है तो मर्द डर से या ऐसे वैसे चुप हो जाता है। वो एक समझदारी का काम वहाँ पे मर्द करता है। लेकिन अगर औरत को आप देखते होंगे, आप मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कि सबसे हाईलाइट में औरत ही बोलने वाली होती है। अब उससे भला मर्द कैसे जीते? तो इस्लाम उसको रोका नहीं। अब जॉब करना, फॉरेन कंट्री में देख लीजिए, मुसलमान औरतें जॉब कर रही हैं, अपनी कंपनी खुद का बनाई हुई है। अब हमसे नाम पूछे, वो इंग्लिश में होता है, उतना मुंह पे चढ़ता नहीं है, हमारी तोतली जबान है थोड़ी सी। तो आप जब यूट्यूब है, गूगल से आप मारिएगा तो वहाँ हिजाब, ऑलरेडी हिजाब लगा करके लोग जॉब में जा रहे हैं। प्रोसेस है ना, अगर जो इस्लाम को फॉलो करेगा जो भी, तो वो एक प्रोसेस है। हाँ, नियम अगर कोई कॉलेज में लगा देता है कि आप हिजाब पहन के एडमिशन के दौरान आप मुस्लिम गर्ल को या मुस्लिम लड़के को आप बोल रहे हैं कि आप एडमिशन ले रहे हैं, उस वक्त ये नहीं, आप लगा दीजिए ना कि आप हिजाब पहन के आओगे तो ये कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ये तो मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। अगर सब इस बात का मैं ज़रूर आपके समर्थन में हूँ कि यदि कोई हिजाब पहनना चाहे तो बिल्कुल पहन सकता है, कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई नहीं पहनना चाहता है तो उस पे ये थोपना भी नहीं कहीं न चाहिए। कहीं गलत है कि नहीं देखिए, है? हम इस्लाम समुदाय से आते हैं, इस्लाम मजहब से आते हैं, तो हम
हर तरफ से अपने बिरादरी के लिए, अपने मज़हब के लोगों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम एक कहीं पे सॉफ्ट है तो कहीं पे हार्ड भी। आप अगर गलती करते हो तो उसकी सज़ा। लोग क्या कहते हैं, लोग को कितना मालूम है, या मीडिया वाले भाई साहब लोग को कितना मालूम है, वो मुझे पता नहीं। हम जितना जानकारी रखते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहने को कहा, इस्लाम ने औरतों की कीमत को बढ़ावा दिया। तो अब इस्लाम में रहने वाली औरतें वो कंफर्टेबल किस तरह से, अगर वो कॉलेज जाना चाह रही है, कॉलेज जो यानी कि कपड़े का इस्तेमाल करवा रहा है, वो अगर उसके लिए अगर कंफर्टेबल है तो जाए भाई, एजुकेशन ही तो लेना। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि हर वो खूबसूरत चीज़, हर वो कीमती चीज़ ढकी हुई ही बेहतर लगती और अच्छा संस्कारी। हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग की संस्कृति, मैंने एक गीत भी गाया। तो संस्कृति झलकती है लोगों के रहने और यानी कि रहन सहन से पता चलता है कि इसके अंदर क्या संस्कार है। अब एक छोटी सी एक यहाँ दुखता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं लोगों के प्रति या सियासत के प्रति कुछ कहने, ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं चाहता। राजनीति क्या है, देश के नेता कहाँ तक पहुँचे, इससे कोई दो राय नहीं। अपना एक दुखता है कि हम भगवान का बहुत बड़ा प्रतिमा बनाते हैं, ठीक है, हम लोग सारे मिल के जाते हैं। अब पड़ोस में मेला लगता है, सब मिल के जाते हैं। एक चीज़ ये दुखता है कि आजकल अश्लील गाना देखे हुए हैं आप, अश्लील गाना बजता है। बताइए, भगवान की पूजा न करते हैं? या आप घरों में भी इस सब पे रोक होना चाहिए, जो जहाँ जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये अश्लीलता, अश्लील गाने पे क्यों नहीं सरकार रोक लगा रही है, उसको क्यों नहीं अंदर कर रही है? उसको भी रोकना चाहिए। बहुत जरूरी है। तो आप रास्ते पैरे में आप यानी कि आप कोई लेके जुलूस चल रहे हैं, उसके दौरान बच जाता है ऐसी ऐसी यानी कि ऐसा ऐसा अश्लीलता वाला गाना है कि आप सुनेंगे तो आपको खुश रहना। मैं तो कहीं से बोला कि भैया अपने घर में बनाओ, ऊपर से मैं 500 रुपया दूंगा, आप बजाइए अपने घर में जाकर के। सर एक सवाल और रहेगा, वो भी एक इशू है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, अश्लीलता बंद होनी चाहिए। चूँकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे उस पे हम पुनः वापस आना चाहेंगे। और सवाल अगला आपके साथ ये है कि युवा जिस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं कॉलेजों में, शिक्षित होके शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी यदि हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंस जाएंगे, जात पात के चक्कर में फंस जाएंगे, तो क्या ये कभी समाप्त होगी? हम हमेशा मानते हैं कि जात पात हो या फिर जो डिफरेंशिएशन धर्मों के बीच में हुआ है, जो भी है, कहीं ना कहीं मैं इसको ऐतिहासिक रूप से एक भूल मानता हूँ, गलती मानता हूँ। इतिहास ने गलती किया, तब इतने जात पात या और भी धर्म के नाम पे लोगों ने लड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे नियम आप में हैं, मुस्लिम धर्म में है, हिंदू धर्म में है, जो कहीं ना कहीं डिफर करता है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया है ताकि हम हिंदू मुसलमान सब दिन लड़ते रहें, कुछ न कुछ कमी ऐसी दे के लोग चले गए हैं। तो 5000 साल से हमारी संस्कृति है, बहुत लंबा अरसों तक लड़ाई झगड़े होते रहे, और हम कितने वर्षों तक, 1000 सालों तक हम लड़ाई करते रहेंगे? कब ये समाप्त होगी, कब लोग इस बात को समझेंगे? हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग